खबर आजमगढ़ से, जहां अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन यानी कि एबाजिका नई दिल्ली का जिला इकाई आजमगढ़ की ओर से 9 अगस्त 2026 को नेहरू हाल आजमगढ़ में एक दिवसीय संवैधानिक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य देश की वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में जन जागरूकता बढ़ाने तथा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उत्थान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना रहा। सेमिनार का आयोजन मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने की स्मृति में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन श्रद्धेय आरपी राम, राष्ट्रीय सलाहकार एबाजिका ने किया। इस अवसर पर पूज्य भंते महाकश्यप द्वारा धम्म देशना दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रमोद कुमार बौद्ध, वन रेंजर एवं मंडल अध्यक्ष एबाजिका आजमगढ़ मंडल ने की। सेमिनार के मुख्य अतिथि बुद्धिलाल मुसाफिर, सेवानिवृत्त टैक्स कमिश्नर एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष एबाजिका ने कहा कि समाज के लोगों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संदेशों को समझकर उन्हें अपने जीवन और सामाजिक कार्यों में अस्थायी रूप से अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के विचार मानवता, समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि सारनाथ की धरती पर एबाजिका की ओर से अस्थायी बुद्धा बोधिसत्व इंटरनेशनल सेंटर के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। इस केंद्र के माध्यम से बाबा साहेब के विचारों और उनके संदेशों को देश भर में मानवता एवं सामाजिक जागरूकता के लिए पहुंचाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर प्रमोद कुमार गौतम, जिलाध्यक्ष एबाजिका ने कहा कि समाज के लोगों को ऐतिहासिक घटनाओं और महापुरुषों के आंदोलनों को समझने की आवश्यकता है। इतिहास और सामाजिक आंदोलनों की सही जानकारी के माध्यम से ही समाज तथा देश के बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रमोद कुमार बौद्ध ने कहा कि जिस समाज की महिलाएं प्रगति करती हैं वही समाज वास्तविक रूप से आगे बढ़ता है। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, सम्मान और सामाजिक भागीदारी को मजबूत करने पर जोर दिया। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक संजय कुमार बौद्ध, प्रांतीय संरक्षक एबाजिका उत्तर प्रदेश रहे। कार्यक्रम संयोजक सत्यप्रकाश बौद्ध सहित शिव मूरत, विजय कुमार, प्रकाश लाल, साल सोनकर, जेसी गौतम, प्रेमचंद, नागेंद्र कुमार गुरु, जालंधर राम, हरिनाथ, अंतेय प्रकाश, कैलाश कुमार गौतम, डॉक्टर रविंद्र विनायक कर, सुमन लता बौद्ध, अमित कुमार रेखन सहित संगठन के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके अलावा AIDASA के जिला अध्यक्ष संजीव कुमार, अरविंद कुमार समेत अन्य सामाजिक कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सेमिनार में वक्ताओं ने संविधान के मूल्यों, सामाजिक समानता, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और वंचित वर्गों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने सामाजिक न्याय एवं संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। क्या कुछ कहना है, मेरे से बातचीत हुई, सुनिए। कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या संदेश कार्यक्रम? देखिए, आज डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सेमिनार जनपद आजमगढ़ में हो रहा है। इसके माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आरक्षण का आधार जो SC/ST को है कि हम हिंदुओं से पृथक हैं और कम्युनल अवार्ड के माध्यम से 1932 में हम सबको आरक्षण प्राप्त हुआ, प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ, जिसके माध्यम से आज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग मुख्य धारा में आने के लिए प्रयासरत हैं। दूसरी बात कि अब सरकारी नौकरियां भी नहीं रही हैं उतनी, इसलिए मैं प्राइवेट सेक्टर में प्रतिनिधित्व की मांग करता हूं। वहाँ भी SC/ST OBC का रिजर्वेशन होना चाहिए। और मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो उसका मुख्य बात था कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग, जो बैकवर्ड क्लास की परिभाषा है जिसमें SC/ST OBC आते हैं, उनकी हम लोग इस सेमिनार के माध्यम से इस बात को रख रहे हैं पूरे समाज के अंदर। और समाज के अंदर ये भी बात रख रहे थे कि एक्चुअल में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि हमारा समाज बौद्धमय बने, जो समता, सुलता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित हो। उसको ध्यान में रखते हुए हम सबको जनगणना 2026-27 जो होने जा रही है, उसमें सभी अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों से अपील है कि धर्म के कॉलम में बौद्ध लिखें और भारत को एक समतावादी देश बनाने का कार्य करें। यही संदेश है। थैंक यू। 2027 की आज चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? चुनाव में मैं बाबा साहब अम्बेडकर के सपने का भारत बनाने के लिए मैं अपील करता हूँ। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जैसी कल्पना किया था इस देश में कि जाति विहीन समाज का निर्माण हो, पहले जाति व्यवस्था दुनिया की सबसे निकृष्ट व्यवस्था है, इसको खत्म करना है।
और जो चुनावी मुद्दे हों उसमें हम चाहेंगे पार्टियां इस बात के लिए आश्वस्त करेंगी कि हम जब आएंगे तो इस देश में जाति व्यवस्था को खत्म करने का काम करेंगे, तब जाकर के यह देश एकता अखंडता में पुख्ते जुट पाएगा। थैंक यू। आज क्या संकल्प किया जाएगा इस बात में? आज यहाँ से यह संकल्प लिया जाएगा कि हम लोग बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने के लिए बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर हम लोग सारनाथ में बना रहे हैं, जो बाबा साहब अंबेडकर की अंतिम इच्छा थी 1939 से लेकर 50 से थी कि हमारे समाज के वैचारिक केंद्र होना चाहिए जहाँ से सार्वजनिक काम काज हो सके और समाज को सही दिशा मिले। उसके लिए भी हम लोग संकल्प लेंगे और हम लोग यह भी संकल्प लेंगे कि हम लोग भारत के अंदर बाबा साहब के आर्थिक मिशन, राजनीतिक मिशन, सामाजिक मिशन, धार्मिक मिशन को प्रचार प्रसार करने में हम लोग अपनी जिंदगी को लगाएंगे, यह संकल्प लेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। मुसाफिर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का।